नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ भारतीय मीडिया और महिलाओं की। पर सबसे पहले मैं कुछ एक बैक स्टोरी दे देती हूँ। जब लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने मीडिया को, रिपोर्टिंग को गुड बाय बोला, उसके बाद से मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आए, अभी भी आ रहे हैं कि क्या हुआ था बताओ और क्यों छोड़ा तुमने। तो मुझे पता है कि इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिए, ये इसलिए है क्योंकि लोगों को कुछ स्कैंडल्स बात सुननी है, मेरे मुंह से कुछ गॉसिप सुनना है। तो ये इतना ईजी नहीं है क्योंकि आई डोंट जनरली लाइक नेम कॉलिंग, और दूसरा ये है कि लिस्ट बहुत लंबी है, एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा। तो वन स्टेप एट अ टाइम आज बात करते हैं कि भारतीय मीडिया में महिलाओं की जगह की, जो मैंने देखा, जो मैंने झेला और जो मेरा अनुभव रहा है। तो आइए चलिए सबसे पहले इस पर बात करते हैं। मुझे हर रोज़ तमाम लड़कियों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं कि दी मैम मुझे भी रिपोर्टर बनना है, मुझे एंकर बनना है या मीडिया में जाना है, तो कैसी जगह है, कैसे कर सकते हैं, क्या आपने छोड़ा है तो क्या अच्छी जगह नहीं है, क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि मीडिया तो बहुत प्रोग्रेसिव है, मीडिया लोगों के अधिकारों की बात करता है। तो आश्चर्यजनक तौर पे और आयरनी यही है कि सबके अधिकारों की बात करने वाली मीडिया में बिल्कुल भी अपने कर्मचारियों के अधिकारों का ख्याल नहीं रखा जाता है। आप देखिए, लास्ट टाइम आपको कब याद था कि मीडिया कर्मियों ने धरना दिया हो? लास्ट टाइम आपको कब याद था कि इन्होंने कुछ विरोध में कहा हो? जो लोग कहते भी हैं वो छोड़ने के बाद कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि अगर आपने कुछ भी बोला तो फिर काम नहीं कर सकते हैं किसी भी संस्थान में, और आप को बायकॉट केवल एक संस्थान नहीं करेगा। आपने जिस संस्थान के खिलाफ बोला है उसके साथ साथ तमाम जो संस्थान है, क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं, ये बहुत डरते हैं उन लोगों से जो बोलते हैं। तो कलम की ताकत की बात करने वाले, आवाज़ उठाने वाले ये मीडिया संस्थान सबसे ज़्यादा बोलने वालों से ही डरते हैं। आप कहेंगे कि कहाँ डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें दिख रहा है, कहाँ पेट्रियार्की है, कहाँ मिसोजिनी है? खबरों में दिखता तो है कि पुरुष रिपोर्टर हैं तो महिला रिपोर्टर भी हैं। तो सबसे पहली बात कि मीडिया का मतलब केवल टीवी स्क्रीन पे आने वाले लोग नहीं हैं, केवल एंकर्स और रिपोर्टर्स नहीं हैं। मीडिया का मतलब है कि पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं वो भी मीडिया का हिस्सा हैं। तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है, और पर्दे के सामने जो लोग हैं, जो दिखते हैं कि उनको बहुत अवसर दिए जा रहे हैं, क्या सच में ऐसा है? क्योंकि ये केवल दिखाने वाली चीज़ ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बराबर मौक़ों की। मौके बराबर नहीं दिए जाते हैं। अगर 10 पुरुष रिपोर्टर हैं तो मुश्किल से 3 से 4 लड़कियां होंगी, महिला रिपोर्टर होंगी। और लड़कियां मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि सीनियर लेवल पे आपको महिला रिपोर्टर नहीं दिखती हैं, ना के बराबर दिखती हैं। 30-40 से ज़्यादा की एज की महिलाएं आपको एज अ रिपोर्टर नहीं दिखेंगी। आपने ये नोटिस किया है? आप सर्च कर सकते हैं इसको। आप कहेंगे एंकर्स तो बनाए जाते हैं, देखो ना सारे एंकर्स, मोस्ट ऑफ द एंकर्स लड़कियां ही तो हैं, महिलाएं ही तो हैं। तो ये भी देखिए कि उस रोल को कैसा बनाया गया है। इस समय एंकर्स का जो रोल है वो एक मॉडल के रोल जैसा ही है। जो एंकर्स, जो लड़कियां बनाई जा रही हैं, आप देखिए एक तरह की लड़कियां बनाई जाती हैं, या फिर जिन लड़कियों का चुनाव किया जाता है उनको भी उसी तरह से ढाल दिया जाता है। एक ही तरह का वो ज़ीरो फिगर, और एक ही तरह का मेकअप, एक ही तरह का स्टाइल। जहां मेल एंकर्स पैर फैला के बैठेंगे तो जो फीमेल एंकर्स होती हैं वो शॉर्ट स्कर्ट में पैर क्रॉस करके बैठी होती हैं। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आप जो दिखा रहे हैं कि जो पुरुष एंकर है वो कितना फ्रीली बैठा हुआ है, और महिला जो एंकर है वो एक मॉडल की तरह केवल वहाँ पे अपनी शक्ल दिखाने के लिए बैठी हुई है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो एज अ पत्रकार, एंकर यानी पत्रकार ही होता है, आप पत्रकारिता का हिस्सा हैं, लेकिन ये शर्म की बात है कि आप एंकर हैं, आप पत्रकार हैं, पर आपको एक मॉडल आराम से रिप्लेस कर सकती है। क्योंकि आमतौर पे जितने भी एंकर हैं आप देखिए उनका आईक्यू कितना है वो आपको उनकी बातों से समझ में आ जाएगा। इनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, इन्हें केवल लिख करके स्क्रीन पे दे दिया जाता है और इन्हें पढ़ना होता है, बोलना होता है। यानी कि बेसिकली वो मॉडलिंग की जॉब होती है। और वहाँ पे समस्या यही है कि लोगों को लगता है ये पत्रकार हैं या पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन वो जो एंकरिंग का जो पूरा पद है उसको इसलिए ही बनाया गया है, इस समय मॉडलों जैसा इसलिए बनाया गया है ताकि जो यूथ और ख़ासतौर से जो मेल ऑडियंस है वो खिंचा चला है। आप देखिएगा कि सेक्सी एंकर या फिर ब्यूटीफुल एंकर, तमाम इस तरह के ट्वीट्स भी आते हैं। लोग बाकायदा रैंकिंग भी करते हैं, कौन एंकर कितनी सुंदर है, कौन एंकर कितनी सेक्सी है।
मीडिया वाले पैसा बहुत बचाते हैं। मीडिया में सबसे, अगर हम बात करें कि जो बेसिक सैलरी होती है वो सबसे कम है। बेसिक सैलरी के नाम पे नए नए बच्चों को मैं बता रही हूँ आपको कि 15,000 जैसे सैलरी पकड़ाई जाती है। 15,000 में दूर दराज के गाँवों से आए हुए बच्चे 15,000, 20,000, 25,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं। इंक्रीमेंट नाम की चीज़ जल्दी होती नहीं है, और होती भी है तो 5%, 10% बोल करके 1,000 बढ़ा दिया जाएगा, 500 बढ़ा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो मीडिया इतना ज़्यादा मक्खी चूस है, वो बाहर जब अपने एंकरों को, रिपोर्टरों को भेजेगा, तो रिपोर्टरों में है कि महिला रिपोर्टर के साथ अगर उनका कैमरा पर्सन जाता है तो अलग अलग रूम बुक होंगे, और वहीं अगर मेल रिपोर्टर और मेल कैमरामैन जाता है तो एक ही रूम बुक होता है, यानी कि डबल रूम का पैसा न खर्चा हो, इसलिए भी आनाकानी की जाती है। ये मेरी एक साथी रिपोर्टर जिनका केस बहुत बुरा रहा, जिनके साथ मैं नाम नहीं लूँगी, जिनके साथ बहुत बुरा हुआ, एक टूर पे उनके साथ छेड़खानी हुई, और उनके संस्थान ने कहा कि ये बाहर जाती है तो इसके साथ यही हो जाता है, यार अगली बार से मेल रिपोर्टर भेजना, इसको मत भेजना, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये अधिकारों के लिए खड़े होने की बात करने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं बोलेंगे। और मैं ये भी बता देती हूँ कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, पर जो मीडिया कर्मी हैं वो कभी चूं तक नहीं करते हैं, क्योंकि डर है कि आज नहीं तो कल निकाल दिए जाएंगे। इंटरव्यूज़ में लड़कियों से पूछा जाता है आप मैरिड तो नहीं है ना, ये भी नहीं पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं, पूछा जाता है आप मैरिड तो नहीं है ना। मुझसे एक बार पूछा गया, मैंने बोला वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं इस तरह से। उन्होंने कहा कि यार जो मैरिड लोग होते हैं ना, वो लड़कियाँ होती हैं, वो उनके पति है, बच्चे हैं, तो फिर उनको बार बार छुट्टी वुट्टी भी लेना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ ज़रूरी काम हो या फिर रात भर रोकना हो तो नहीं रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ये एक बहाना होता है डिस्क्रिमिनेशन का कि आप महिला हैं और मैरिड हैं तो इट्स अ नो गो, ना ना ना, अरे नहीं, बहुत समस्या हो जाएगी। कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बदलें, ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे लोग भी मुझे मिले। मैं शुक्रगुजार हूँ कई लोगों की कि मुझे ज़िंदगी में उस तरह के लोग मिले, उस तरह के काम करने वाले मिले, कलीग्स मिले। लेकिन जो मेजर और लोग हैं इसमें, जो मेजर जनता है वो ऐसी ही है, क्योंकि जैसा भारतीय समाज है उसी भारतीय समाज के लोग ला करके यहाँ पे बैठाए गए हैं, जिनके हिसाब से अगर कोई लड़की ऊपर पहुँच रही है तो वो अपने बॉस के साथ सो करके पहुंची है, अगर वो ऊपर पहुंची है तो वो अपनी खूबसूरती की वजह से पहुंची है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है। तो जितना डिस्क्रिमिनेशन आप अपने समाज में देखते हैं, उतना ही डिस्क्रिमिनेशन आप मीडिया में भी एक्सपेक्ट करके चलिए, और आप विरोध करेंगे, आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, आपकी ज़िंदगी जो है प्रोफेशनल ज़िंदगी उसको नरक तक बनाने की कोशिश की जाएगी, आपके प्रमोशंस रोक दिए जाएंगे, आपके इंक्रीमेंट रोक दिए जाएंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तभी मीडिया में आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये था मेरा पर्सनल अनुभव, और उसके साथ ही साथ जो मैंने देखा, जिस तरह की चीज़ें मैंने कहानियाँ सुनी फील्ड में रहते हुए, वो सारी चीज़ें सब मैंने आपके सामने अभी रखा। तो भारतीय मीडिया में औरतें उसी तरह से हैं जैसे भारतीय समाज में। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो अच्छा था, या फिर लगा हो कि हाँ ज़रूरी जानकारी दी है, और ख़ासतौर से लड़कियों के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना प्यार बनाए रखें। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।